माँ बोली, देख मैं तुझे अपने रस से संचित करके बड़ा करती हूँ, अपने कंट्रोल में रखकर तुझे सींचती हूँ, अपने ऊपर तुझे संभालती हूँ, और तू इन सबको फल फूल बांटता रहता है। ये त्याग की भावना बनकर सब संभाल के रखा कर, ये तो तेरा धन है। फल और फूल ही तो वृक्ष का धन है। जैसे आपका धन गोल्ड, डायमंड, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, वैसे वृक्ष का फल क्या है और धन क्या है? फल और फूल, ये उसका धन है। पत्ते भी वृक्ष ने कहा, माँ मैं अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। तो पृथ्वी माँ ने कहा कि तू जानता है ना, तू मेरा ही बच्चा है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो एक बात नोट कर ले, मैं तुझे सुखा दूंगी, समाप्त कर दूंगी। बोली माँ आपको जो करना है आप कीजिए, पर मैं अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। मेरा स्वभाव है देने का, मैं अपने स्वभाव में बदलाव नहीं करूंगा। पृथ्वी माँ को गुस्सा आ गया। पृथ्वी माँ ने कहा, मैं देखती हूँ तू कैसे देखा है। पतझड़ आ गया, सारे पत्ते सूख गए, झड़ गए, वृक्ष पे फल नहीं लगे, वृक्ष पे फूल नहीं लगे, यूं फूल के लकड़ी जैसा झूठ खड़ा रहा। तब पृथ्वी माँ ने कहा, अब कैसा लग रहा है, अब क्या देगा? तो कहता रहा मेरा देने का स्वभाव है, अब बता, न तो फल बचे, न फूल बचे, न पत्ते बचे, अब क्या देगा? तो वो वृक्ष ने एक आंसर दिया, माँ मैं चाहता हूँ कि कोई जरूरतमंद मेरे पास आए और मुझे काट कर यहाँ से ले जाए और उसके या तो भोजन बनाने के मैं काम आ जाऊं, या फिर उसके घर के किसी लकड़ी साधारण कोई बनाने में काम आ जाऊं, तो मेरा जीवन उसके काम आ जाएगा। तो एंडिंग भी परोपकार से ही होगी मेरे जीवन की। मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो खड़ा है ना, बिना पत्ते बिना फल का शेष भाग, ये भी जनमानस के काम आ जाए, यही मैं चाहता हूँ। पृथ्वी माँ प्रसन्न हो गई। पुत्र मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, ये देख रही थी कि कहीं विपत्ति पड़ने पर तुम्हारा ये जो परोपकार करने का स्वभाव है ये बदल तो नहीं जाएगा, कहीं तुम बदल तो नहीं जाओगे। आज मुझे गर्व है कि मेरा पुत्र ऐसा है कि अपने प्राण भी देगा तो किसके लिए? परोपकार के लिए देगा। मैं तुम पर गर्व करती हूँ। और फिर महाराज बसंत आ गया, फिर हरे हरे पत्ते आ गए, फिर छोटे छोटे प्यारे प्यारे फूल आ गए, फिर फल आ गए। राहगीर चलते गए, फल लेते गए, पुष्पों की सुगंध भी लेते गए, छांव भी लेते गए, और उस वृक्ष को आशीष देते गए। हमारा गृहस्थ भी तुम्हारी तरह छांवदार होना चाहिए, जहाँ आने वालों को फल भी मिले और फूल भी मिले और छांव भी मिले। कृपा करना हमारा भी गृहस्थ ऐसा ही सुंदर। प्रकृति की पूजा करो, प्रकृति तुम्हें देती है, पर प्रकृति तुमसे वापस कुछ चाहती नहीं है, लेकिन उस प्रकृति को बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी है। वृक्षों को काटते हो तो दिसंबर में भी सर्दी फील नहीं हो रही कहीं, इसका दुष्परिणाम है विकास का। जो हर जगह जो कंक्रीट का विकास हो रहा है ना, यहाँ पर बहुत प्रॉपर्टी वाले लोग बैठे, वो कह रहे महाराज जी क्या कह रहे, बुरा न माने, जितनी कॉलोनी बनाए हर कॉलोनी में वृक्षों की अपार संख्या होनी चाहिए, और कॉलोनी में कई जगह पर कच्ची होनी चाहिए जहाँ पूरी कॉलोनी का जल उसी में समा जाए। बारिश हो तो वो जल समा जाए, जल स्रोत रहेगा तो वो जल नीचे नहीं जाएगा, कंक्रीट रहेगा तो जल नीचे जाएगा नहीं, वो समुद्र में चला जाएगा, वहां का पानी सूखता जाएगा, निकालोगे तो वहीं से। वृक्ष और कच्ची जगह अवश्य होनी चाहिए, जिससे हमारा ये जो नेचर है ये अपनी कृपा करता रहे। ये इससे हमारा रंग रूप बदलना नहीं चाहिए, ये हम आपसे आशा करते हैं। हमारे संत ऐसा कहते हैं, बहुत सुंदर भाव रखते हैं संत।
वृक्ष कबहु न फल भगे, नदी न पीवे नीर। वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाता और नदी अपना जल कभी नहीं पीती। और यही प्रकृति है, इसी प्रकृति को बचा के रखना और इसी प्रकृति को अपने जीवन में लाना। एक गंगा यमुना आध्यात्मिक नदियों पे अभी कुंभ में सब लोग जाएंगे, कुंभ में बहुत लोग जाएंगे, लेकिन कितने लोग हैं अपने घर का कचरा ले जाएंगे और वहां डालेंगे। हमारी एक बात नोट कर लो, कुंभ में जाने से पहले सभी श्रोताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, कुंभ में अवश्य जाइए, लेकिन अपने घर का कोई भी ऐसा सामग्री जो हमें संगम में डाल के आनी है वो बहुत सूक्ष्म हो, वो भी ऐसी जो जल में घुल जाए। प्लास्टिक की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज प्लास्टिक की उस गंगा यमुना में संगम में डालें। दूसरा, वहां पहुंचकर साबुन कतई लगाएं, जो शिविर में रहे और वहां पानी यूज करें उसमें लगा लो, लेकिन जब संगम में स्नान करें वहां एक कोई भी साबुन शैम्पू यूज न करें। दूसरा, जो वस्त्र उतारे उनको वहां न धोए, उठा लाओ, जहां रुके हो वहां आके धो। ये बहुत आवश्यक है। जो तीर्थ हमारे पाप समाप्त करता है उस तीर्थ में हमें कभी गंदगी नहीं करनी चाहिए, और जो गंदगी करते हैं उन्हें वहां जाके पाप लगता है, पुण्य नहीं लगता। तो आप कुंभ में जाएंगे, कुंभ में जाने से पहले बात नोट करते हुए जाएं कि हमें साबुन नहीं लगाना संगम में, हमें तेल फुलेल नहीं लगाना, हमें वस्त्र नहीं धोने, निचोड़ने नहीं हुआ, तो सब वस्त्र अपने यहाँ ले आएंगे और उससे पुण्य नष्ट हो जाएगा उस कुंभ के स्नान का।